कोई नहीं निकला क्या? मैंने ये सारे करवा दिए थे तुम्हें लास्ट क्लास में। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंपोटेंट लॉ। नो मैम। कौन सा नहीं करवाया था? ये दूसरी वाला शायद लास्ट कॉम्प्लीमेंट। मैम फर्स्ट और सेकंड करवाए थे मैम। मैम मैंने मॉर्गन मैम करा दिया था। नहीं, मैम मैंने वैसे लास्ट के 3 रह गए थे। लास्ट के 3 रह गए थे मैम। मैंने वो नाम से नहीं करवाए थे, मैंने ये तो करा ही दिया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का तो यूनिवर्सल सेट आएगा। नाम से नहीं कराए थे ना, ऐसे ही मतलब Yes, ma'am. ऐसे बता दिया था। मैम नोट में आ गए थे सारे। अब एक बार तुमने रीड मारे, इनमें प्रॉब्लम किसमें ये बताओ। ये वैसे है नहीं इतना मुश्किल। तुम ये वाले डी मॉर्गन भी मैंने करा दिया था, ऐसे मैंने ये नहीं मैम कराया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बता देते मैम। डी मॉर्गन में मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओ और बीच वाला साइन क्या कर दो, उल्टा कर दो। यही बताया था। यस। अच्छा देखो, डी मॉर्गन ना तुम खाली 2 एलिमेंट 2 सेट्स पे लगाओ, ये कोई जरूरी नहीं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी आज एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें तुम्हें 3 पे लगाना पड़ेगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैम एक बार आप सारे साइन बता देते। पहले तो मेरे को ये बताओ, तुम साइन कौन सी बात कर रहे हो? ये यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये वाले साइंस की बात कर रहे हो? यस मैम। मैम एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा से थोड़ा। हाँ ठीक है बेटा। देखो माधव बेटा, देखो मैंने तुम्हें एक ट्रिक भी बताई होगी मेरे ख्याल से याद करने की, या पता नहीं दूसरी क्लास में बताई थी। यूनियन है, सिर्फ सिंबल बताना है ना, समझाना तो नहीं है ना। नो मैम। ये यूनियन का सिंबल है, देखो ये बहुत इजीली याद हो जाता है, यू फॉर यूनियन, और सिंबल भी यू से ही स्टार्ट, मतलब यू ही है, ठीक है। ये Okay, दो ma'am. सिंबल होते हैं, यू वाला तो तुम्हें याद हो जाएगा, यूनियन यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। Yes, तो ma'am. उसका उल्टा जो हो गया बच गया, वो कौन सा हो गया आपका? इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मतलब जहां पर तुम कॉमन पार्ट देखते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिफरेंस Okay, रिप्रेजेंट करना है ना, उसका सिंबल ऐसे कुछ नहीं होता। आपको मान लो 2 सेट्स का डिफरेंस करना है तो आप माइनस ही लगाते हो, ए माइनस बी, ये ऐसे करके आप क्या बताते हो, सेट्स का डिफरेंस आपने कर दिया यहाँ पे, मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट्स बाहर निकाल दिए, ठीक है। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है इसका, इसको डिफरेंस बोलते हैं, उसके बीच में साइन भी माइनस का ही लगा हुआ है। उसके बाद आपने पढ़ा था एक कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? डिसाइड होते हैं क्या होता है? मैम, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है वो उसका एक उसे छोड़ के। अच्छा अगर मान लो मैंने एक मैम जो दोनों में नहीं। 2 में नहीं बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर आपका सेट ए है, ये भूल गए तुम, सारा पढ़े नहीं हो इसका मतलब। मैम ये उसे छोड़ के। हाँ, मैम ए को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जितना भी हो सारा कॉम्प्लीमेंट है। एक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का साइन या तो ऐसे एक छोटा सा कॉमा लगा मिलेगा, ठीक है, और या फिर ए के ऊपर सी लिखा मिलेगा ना, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है। ये सी तो तुम्हें याद हो जाएगा, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, और साइन भी आपका सी ही लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो ए को छोड़ दो, बाकी सारा जो भी पोर्शन बच गया वो सारा काउंट हो जाएगा, ठीक है। जी मैम। क्लियर है? उसके अलावा सेट्स में एक सिंबल आपने यूज किया होगा, सबसेट वाला, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन है। मैम मेरे को बता दो ये। देखो 2 तरीके के सेट बताए थे मैंने, एक तो प्रॉपर सबसेट बताया था, एक इम्प्रॉपर सबसेट बताया था। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? हम सारे एलिमेंट्स को जिसमें मैम अलग अलग करके उसको लिखना। छोड़ मैम के जिसमें सारे, उसको छोड़ के सारे। देखो मैंने मान लो एक एग्जांपल लिया है ये, और इसके सबसेट्स बनाने हैं मैंने, ठीक है। तो मैंने इसके सबसेट्स बना दिए, तो मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ, मेरे को इसमें तुम इम्प्रॉपर सबसेट्स बताओ कौन से हैं। मैम लास्ट वाला। मैम 1 और लास्ट 2। वाला नहीं होगा, मैम लास्ट वाला। ये सब प्रॉपर सबसेट होंगे। और प्रॉपर ये जो छोटे वाले 3 बच गए ये वाले, ठीक है। यस क्लियर है? मैम। देखो जनरली हम ना सबसेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें नहीं पता ए बी के अंदर भी हो सकता है कंप्लीटली, मान लो ये सेट बी है उसके अंदर कंप्लीट हो सकता है, तो आप खाली ये वाला लगा देते हो, मतलब पूरा बी के अंदर है वो, लेकिन हमें नहीं पता ना, वो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ए और बी इक्वल है उसके लिए हमने एक इक्वल साइन भी लगा दिया। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें ना, प्रॉपर सबसेट, तो आप अगर
प्रॉपर सबसेट दिखाना चाहते हो तो आप ये लगा दोगे, ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल। बाकी वैसे जनरली सबसेट को इससे दिखा देते हैं, ठीक है, इसी से दिखाएंगे, कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं वो प्रॉपर सबसेट को ऐसे दिखा देंगे तो तुम समझ जाना ये प्रॉपर की बात कर रहा है, मतलब बी के बिल्कुल अंदर है ये, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कोई Yes, सिंबल रह गया हो तो देख लेंगे पढ़ते मैम पढ़ते। बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर नहीं बेटा, बी के अंदर, बी है ये बाहर एक सेट है और उसके अंदर कंप्लीट एक बिल्कुल अंदर है, मतलब, ठीक है। मैम सिमेट्रिक डिफरेंस का भी सिंबल है। हाँ हाँ सही बात है, सिमेट्रिक डिफरेंस का भी सिंबल है, ठीक है, याद दिलाया, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? देखो सिमेट्रिक डिफरेंस वैसे तो मैंने तुम्हें वेन डायग्राम से भी बता दिया था, लेकिन मैंने एक और बात भी बताई थी, एक सिंपल सी, कि जब भी सिमेट्रिक डिफरेंस आए तो तुम्हें क्या याद रखना है, ए और बी में से कॉमन पार्ट हटा के जो बच गया वो लिख दो। मैंने बताया था ऐसा? यस मैम। यस मैम। मैंने तो फॉर्मूला क्या बताया था, ए में से बी निकाल दो, बी में से ए निकाल दो और बीच में क्या कर दो, इनका यूनियन, ठीक है। हाँ ये मैंने वेन डायग्राम से भी तुम्हें बताया था। सपोज ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, तो कॉमन पार्ट हटा दो, बाकी शेड कर दो। ये कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट किसमें आ जाएगा आपका, सिमेट्रिक डिफरेंस में, ठीक है। ये फॉर्मूला ना मतलब काम तो आता है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये फॉर्मूला तुम्हें काम नहीं आएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट ये याद रखना होगा कि दो सेट्स दिए और सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करें, मतलब उन दोनों में से कॉमन पार्ट हटा दो, बचा हुआ लिख दो, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, समझ आया माधव? बाकी कोई एक दो और रह गया हो बेटा, वो देख Yes, लेंगे ma'am. बीच में रास्ते में कुछ आएगा तो, ठीक है। अब ओके देखो, मैम। अच्छा अब इन लॉज में देखो, आइडेंटिफोर्टेंट लॉ क्या था, मैंने बताया था किसी सेट का उसके साथ ही इंटरसेक्शन करोगे तो वही आ जाएगा कॉमन पार्ट। बोलो, अरे एक सेट ए दे रखा है 1 2 और ए ही एक और सेट है 1 2, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा इसका? 1 2 1 2 तो ए ही आ गया, ठीक है। अच्छा अगर ए के साथ यूनियन, अब यहीं पे यूनियन भी कर लो, यूनियन मतलब तुम्हें सारे एलिमेंट्स लेने हैं, यूनियन करो, ए यूनियन ए क्या आ जाएगा? मैम 1 और 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। हाँ तो ये लॉ यही है, ए यूनियन ए करोगे तो भी ए आएगा, ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो भी क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। हाँ कांचा बेटा आ रही हूँ, उल्टा चल रही हूँ। अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने बोला था ये ए है मान लो, ठीक है, और ये यूनिवर्सल सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा था, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस येलो पार्ट का तुम्हें यूनियन करना है किसके साथ, इसके साथ करना है, ए के साथ, इसके साथ, तो क्या बच गया, आप क्या बन गया आपका, येलो और व्हाइट पार्ट को मिला दो, क्या बन गया, हम यूनियन यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यही लिखा हुआ है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इंटरसेक्शन करोगे तो येलो पार्ट और व्हाइट पार्ट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, यूनिवर्सल मैम 5 इंटरसेक्शन बेटा, कॉमन पार्ट देखना है, मैम 5 आएगा। येलो, हाँ येलो पार्ट और व्हाइट पार्ट में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 5 आएगा, तो यही लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा 5। अब दूसरी चीज इसमें क्या बोली हुई है भाई, ये आपका ए सेट था, ठीक है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये आ गया, ठीक है, आपने एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अब इसे दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब जो रेड पार्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेड को मैम, छोड़ के A। सब कुछ, रेड को छोड़ के मैम, क्या बच गया, राइट, तो ये ये हो जाएगा। ए क्लियर है। अच्छा उसके बाद आइडेंटिटी Yes, लॉ ma'am. क्या है, यस मैम। ए इंटरसेक्शन यूनियन, ये यूनियन है, ये एक सेट ए है, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट क्या है, ए ए है, सबको दिख रहा है, ए और यूनिवर्सल यस मैम। कॉमन पार्ट यही वाला है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, और ए यस मैम। यूनियन, यूनियन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल, तो तुम्हें बेसिकली सारा कुछ लेना है ये, तो क्या बन गया, ये यूनिवर्सल सेट बन गया, क्लियर है, यस मैम। ठीक है। दूसरा है ए यूनियन 5, किसी सेट का यूनियन करते हो नल सेट के साथ तो वही आ जाएगा, ठीक है, नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो एक ही एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो एक ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ मैंने तुम्हें बता दिया।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, ऐसे लिखा हुआ है माना, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पहली बात तो देखो ये जो ऑपरेशंस तुमने लगा रखे हैं ना डिफरेंट है, एक जगह यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन है, ठीक है। अगर मान लो बाहर इंटरसेक्शन होता तो अंदर क्या होता, यूनियन। तुम क्या करोगे, ये इसके साथ ले जाओ और ये इसके साथ ले जाओ, ले जाओ एक बार, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ठीक है, ले गई। उसके बाद जो ये बीच में साइन लगा हुआ है इसको एज इट इज लगा दो, ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज ऐसे होता बी यूनियन सी, तो कैसे करते आप, A intersection B union A intersection C. ठीक है, सबको क्लियर है ये चीज, आ गया आकांक्षा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम ये नहीं आया था कौन सा, मैम, ये मैम जब भी करवाया है अभी भी नहीं आया, मैम, एक मैम एग्जांपल समझा दीजिए। चलो एग्जांपल क्या आ जाएगा, आज क्वेश्चन में भी प्रॉपर्टी लगेगी है, ठीक है, वहां कर लेना। वैसे तुम एग्जांपल बेटा खुद से भी ले सकते हो, 3 सेट बनाओ, इंटरसेक्शन करो, यूनियन करो, ये वाली एलएचएस करके देखो, आरएचएस करके देखो, सब समझ आ जाएगा। लेट मी सी, मैंने इसका एग्जांपल भी ले रखा था। देखो ये जो एग्जांपल है ना इसमें लगेगी ये प्रॉपर्टी, करोगे एक बार ट्राई, इसी को कर लेते हो ट्राई एक बार, करो एक बार, चलो ट्राई करो। पहले यही वाला कर लेते हैं, इस प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है। करो एक बार, कहाँ लगाओगे इसमें वो प्रॉपर्टी, कौन से वाली पार्ट में लगेगी। मैम ये जो लास्ट पार्ट अच्छा है चलो ना उससे पहले ये बताओ, इसमें कहीं डी मॉर्गन, इसमें कहीं डी मॉर्गन लग रहा है क्या। देखो मैंने बोला था ना कि खाली दो सेट्स आपको गिवन हो ना, उसके अलावा भी आप डी मॉर्गन लगा सकते हो, यहाँ पे 3 गिवन है। ऐसा कुछ तुम्हें Yes, दिखा ma'am. मिले ना, बहुत कुछ सारा अंदर लिखे और ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा रखा हो, वहां डी मॉर्गन लगा दिया करो। क्या यहाँ लग रही है डी मॉर्गन, Yes ma'am. लग रही है, कैसे खोलोगे अब इसको। मैम लेकिन बी और सी से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा फिर। हाँ, तुम्हें क्या करना है, इंडिविजुअली सबका कॉम्प्लीमेंट ले लो और फिर क्या करो, बीच वाले साइंस को पलट दो, ठीक है। पलटो एक बार, ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, समझ आया, यस लग मैम। गया डी मॉर्गन, ठीक है। ये इस ब्रैकेट में लगाया मैंने, ठीक है, बाकी जो भी है उसको लिख लो। अच्छा अब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, B. बी। ठीक है। सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, C. सी। ठीक है। अब यहाँ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, अब बताओ कहाँ लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैम हम ये जो सी है ना लास्ट में ब्रैकेट को खोल देंगे। मैम C कॉम्प्लीमेंट की इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B यूनियन C से। यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन। बेटा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल वही है, जितने एलिमेंट्स है ना उतने ही पकड़ो। एक ये है, मान लो देखो, एक ये है, सेम दिख रहे हैं, यस ठीक है। मैम। एक ये है, एक ये एलिमेंट है। अब देखो यहाँ दोनों में साइन यूनियन लगा हुआ है और बीच में एक इंटरसेक्शन है, इस वाली जगह आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी खोल रखी है उन्होंने, आपको बंद करनी है वो। अब आप वो बंद कैसे करोगे वो आपको बताना है, खुली हुई है ये, आप पढ़ते ऐसे हो कि ये लगा के ऐसे बन जाएगा, उन्होंने बना के दे दिया आपको, फॉर्मूले का शुरू पे जाना है, मतलब इन्होंने रिजल्ट दे दिया, आपको शुरुआत पे जाना है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ,
यूनियन इसके साथ गया, यूनियन इसके साथ गया, बीच में क्या है? इंटरसेक्शन। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है? यस मैम। ठीक है, मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आगे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो इस तरीके से हो तो भी खोल सकते हो आराम से, और अगर इस तरीके से हो तो भी ये खुल जाएगा। तरीका वही रहेगा, इसको इसके साथ ले जाओ, इसको इसके साथ, बीच में साइन लगा दो यूनियन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बीच में साइन लगा दो यूनियन। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो जाएगा ये। इसको क्या लिख सकते हो? यू नहीं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है बेटा, यूनियन नहीं है। मैम फाई। फाई। सबको समझ आ गया ये? ए इंटरसेक्शन ए Yes, ma'am. कॉम्प्लीमेंट, उसका Yes, ma'am. यूनियन किया है आपने बी यूनियन सी के साथ, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या चीज है? किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करोगे तो क्या आता है? फाई। मैम जो सेट यूनियन, बी यूनियन सी, मैम बी बी यूनियन यूनियन सी। हाँ ये का यही सेट आ जाएगा। नल सेट का किसी के साथ यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट्स इसी के आ जाएंगे, तो इसी के इक्वल आ यस जाएगा। मैम। बी यूनियन सी और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो क्या अब भी कोई हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे? यस मैम। वो जो मैम कॉम्प्लीमेंट है उस मैम आपने बी यूनियन सी मैम बी में साइन जो इंटरसेक्शन था सी। उसे आपने रिवर्स नहीं किया। मैम बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए। नहीं बेटा, मैंने इसको एक डब्बा कंसिडर किया है, इसको एक डब्बा कंसिडर किया, तभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा पाई हूँ ना। मैम उधर आपने एक तरह से कॉमन ले लिया। ओके मैम। बेटा कॉमन नहीं लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी तो पढ़ी है आपने। एक मिनट, यूनियन के साथ खोलते हैं। सपोज ये लिखा हुआ है बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। मैंने इसकी जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके क्या लिख दिया? बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए। मैंने यही चीज लिखी है। अब ऑब्जर्व करो, यहां पर जो ए है यहां पर वो बी यूनियन सी है, यहां पर जो बी है यहां पर वो ए के इक्वल है। क्लियर है? ये वाला लॉजिक समझ आ रहा है? इससे मैं यहाँ कैसे आई? यस क्योंकि मैम। मैं यस इसको मैम। खोल के इधर यस पहुंचूंगी, मैम। मैंने रिवर्स में कर दिया काम, तो वही काम मैंने यहाँ किया है। अभी समझ आया? यस मैम। यस मैम आ गया। अच्छा, कहाँ पहुंच रही थी मैं? हाँ, मैं यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रही थी। तो मैंने क्या किया, इसको मैं इसके साथ ले गई और इसको मैं इसके साथ ले गई, तो क्या आ जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी मैम सी सी। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये फिर आप कुछ लिख सकते हो इसको। मैम बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होएगा आंसर। इसको क्या लिख सकते हो? सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाई। फाई। ठीक है, फाई यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो किसी भी सेट का आप ऐसे याद रख लो, अगर आप इतना विजुअलाइज या इमेजिन नहीं कर पा रहे, किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन करोगे तो वही सेट आ जाएगा, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो फाई ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं यूनियन कर रही हूँ तो ये वाला सेट ही आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ? ये वाला आंसर Yes, है ma'am. यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ से इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि हम डी मॉर्गन लगा रहे हैं तो हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ऐसा हमें कुछ बड़ा सा अंदर लिखा हुआ मिला, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो हमारे दिमाग में एक चीज आ जाएगी, हमने डी मॉर्गन पढ़ रखा है, कॉम्प्लीमेंट अंदर ले जाती हूँ, साइन उल्टे कर देती हूँ, तो जो आगे आएगा वो आगे वाला देखना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी हिंट्स मिलती है क्वेश्चन में, और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, पकड़ बन जाएगी इनसे। ठीक है, देखो अब एक और चीज है, कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब ये आया कहां से है वो भी देख लेते हैं। दो सेट है, मान लो ये ए है ये बी है। ठीक है, इसमें मान लिया मैंने x1 एलिमेंट्स हैं, इसमें मान लिया x2 है और इसमें मान लिया x3 है। ठीक है, तो n a यूनियन b कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये सारा समझ आ रहा है? ये वाइट जो भी मैंने कर दिया है सारा पार्ट मैम n a एन क्या है? n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। तो इस पूरे डब्बे में जितने आ रहे हैं सर्कल्स में अंदर, वो सारे काउंट हो जाएंगे a यूनियन b के अंदर। ठीक है, ज्योति ने तो आंसर भी दे दिया।
ज्योति बेटा एक बार दोबारा, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन में, अभी भी डाउट गलती कर रहे हो आप। n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A यूनियन B में कौन से एलिमेंट्स होंगे, ये सारे जितने भी आगे जो मैंने व्हाइट से शेड किया वो सारे आ जाएंगे, यस और नो? यस मैम। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कौन से x1 प्लस x2 प्लस x3, यही आएंगे, यस मैम। ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं, 60। 60, नो नो x1 x2, मैम x1 प्लस x2। x1 प्लस x2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, मैम x2 प्लस x3। x2 प्लस ठीक है ओम x3। प्रिंस बेटा, ठीक है x3 प्लस x2, अच्छा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, मैम x2। x2 तो देखो ये कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, क्या सेटिस्फाई जस्टिफाई हो गया? LHS मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। मैम बी ऑप्शन आ जाएगा ना? आ गया मैम। क्या सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैम हो गया ठीक। मैम। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, हाँ ज्योति बेटा 25 है, यस मैम। ठीक है, दैट मींस फॉर्मूला ठीक है, हमने बस ये करके इससे देखा है कि हमें पता चल जाए अच्छा फॉर्मूला तो ठीक है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, number of elements in A union B is equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ट्राई करो क्वेश्चन। मैम 15 है इसका आंसर। सबका अलग अलग आ रहा है, एक बार करने दो बाकी बच्चों को। अब अबू बेटा आपका टाइमिंग इशू का कंसर्न ना आगे गया हुआ है, पर आपका इशू इतना अजीब है, चला ही गया बच्चा। मैम मेरे भी टाइम इशू था। कौन बोल रहा है? मैम भव्य। आपने मुझे बताया था, यस मैम। फिर मैंने क्या किया था? मैम आपने मैम कुछ वो लिखने की इंफॉर्मेशन लिखने के लिए भेजा था। तो आई थिंक आपने मुझे मैसेज नहीं किया होगा ना, हेलो नहीं लिखा होगा, मुझे क्या पता बेटा आपका नंबर क्या है, तो वो तो मैं तब भेजती ना, मैंने आपको बोला था मुझे भेज देना, मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगी, इसमें अपनी सारी चीजें लिख देना, आज भेज देना, आज भेज दूंगा अभी। तुम लोगों का कंसर्न ना है तो अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है उसमें कि बैच है ही नहीं अवेलेबल उस टाइम जब तुम मतलब मांग रहे हो। क्वेश्चन क्या कह रहे हो बेटा? सामी क्वेश्चन हो गया। ठीक है मैम, इस जरिए नहीं अपडेट। अबू बेटा अपडेट तो आप बताओगे मुझे, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत बच्चों का कंसर्न बता रखा है, आपका कब चेंज हुए तो मुझे बताना मैम, हो गया काम। देखो इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, अच्छा नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको क्रिकेट पसंद है वो कितने हैं? 40। नंबर ऑफ पीपल जिनको क्रिकेट एंड टेनिस दोनों पसंद है, इसको कैसे लिखोगे? क्रिकेट एंड टेनिस दोनों, A इंटरसेक्शन B। हाँ सी इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कितने हैं ऐसे? 10 लोग हैं इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ये 65 क्या दे रखा है? मैम इस सभी का है मतलब। मैम ये नंबर ऑफ एलिमेंट, मैम हाँ A ये दे रखा है, C यूनियन T। हाँ सी यूनियन टी, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछ क्या रखा है? द नंबर ऑफ पर्सन्स लाइकिंग टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। चलो एक बार ये छोड़ देते हैं, आप पहले मुझे ये बताओ कि इन तीनों चीजों का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो फॉर्मूले से? कितने लोगों को टेनिस खेलना पसंद है? मैम x2 की वैल्यू। मतलब आप निकाल सकते हो कितने लोगों को टेनिस खेलना पसंद है, राइट? नंबर ऑफ पीपल जिनको टेनिस खेलना पसंद है। अच्छा तो करो फॉर्मूला लगाओ, एनटी की वैल्यू क्या आ रही है? देखो 65 इज इक्वल्स टू 35 आ रही है। 40 प्लस नंबर ऑफ पीपल जिनको टेनिस पसंद है माइनस 10, तो यहाँ से एनटी आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा? 75 माइनस 40 35, ठीक है। लेकिन बेटा हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें, ए और बी की जगह चलो सीओटी ले लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये क्रिकेट वाले मैम हैं, टेनिस वाले। 25 आएगा आंसर। हाँ ये मैम क्रिकेट वाले 25 इसलिए आएगा ना क्योंकि वो मैम इन दोनों को बोथ को पसंद है मैम वो, लेकिन इसने बस टेनिस का पूछा। देखो
इसने पूछा है नंबर ऑफ पर्सन लाइकिंग टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब वो बंदे निकालने हैं जिनको खाली टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, खाली टेनिस वाला। मैंने कॉमन पार्ट हटा दिया। कॉमन पार्ट कौन सा था, जिनको टेनिस भी पसंद है और क्रिकेट भी पसंद है, मैंने हटा दिया। ये जो रेड पार्ट मैंने शेड के खाली, वो बच गया जिनको खाली टेनिस पसंद है। ठीक है, अब आपने क्या निकाल लिया, आपने ये निकाल लिया, ये पूरा निकाल लिया आपने, ऐसे बंदे जिनको टेनिस पसंद है। ठीक है, ये आपने 35 निकाल लिया। तो मेरे को रेड पार्ट निकालना है, मैं क्या करूंगी, इनमें से वो बंदे माइनस कर दूंगी जिनको टेनिस तो पसंद है ही, साथ में क्रिकेट भी पसंद है। मतलब बेसिकली मैं ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दूंगी, समझ आया, ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट जो। ठीक है, तो 35 माइनस कॉमन पार्ट कितना है आपका 10, कितना आ जाएगा 25। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 25। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। सबको क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा जिसको डाउट है? मैम एक बार ये फॉर्मूला समझा दीजिए। आपने लेट ज्वाइन किया? नो मैम, ये थोड़ा अभी नहीं मैम, टाइम पे किया था, समझ में नहीं आया ये थोड़ा। क्या वेन डायग्राम से दोबारा समझाऊं क्या? चलो बेटा Yes. तुम लोग बाकी ये वाला ट्राई करो। ये ए सेट है आपका, ये बी सेट है। चैट में लिखना बेटा आंसर, तुम लोग मैं देख लूंगी। जिनको समझ आ गया वो ट्राई करना, जिनको नहीं आया उसको वो देख लो। ये मैंने मान लिया कि पूरे सेट मैम इसमें, हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं मैम। क्या कौन बोल रहे हैं ये? मैम भव्य। एक भी नहीं आ रहा बेटा? मैम 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए मैम। ये पीछे वाला कह रहे हो क्या? ठीक है मैम भव्य, ये आप क्लास के बाद में एक बार रुक जाना। ठीक है, आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा में, और जो भी आपको डाउट होगा मैं आपकी कवर कर दूंगी उसमें। ठीक है, इतने आप कोशिश मैम करो कि क्वेश्चन आप दिखा दीजिए। देखो बेटा, मैम जिसको ये एक बार तुम चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, मैं इस बच्चे का डाउट सॉल्व कर देती हूँ एक बार। बेटा देखो, मैंने माने हैं x1 एलिमेंट्स जिनको खाली, जो खाली ए में है। ये कॉमन पार्ट में मैंने मान लिए x2 एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। थर्ड में मैंने क्या मान लिया, जो खाली बी में है x3 एलिमेंट्स। इतना क्लियर है जो मैंने लिखा है पिक्टोरियली? जिस भी बच्चे का डाउट था जल्दी बोलो बेटा। यस मैम। खाली ए में x1 एलिमेंट्स माने हैं, कॉमन पार्ट में जो ए में भी है बी में भी है x2 एलिमेंट्स माने हैं, और खाली बी में मैंने क्या माना है x3 एलिमेंट। x3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मुझे ये दिखाना था कि भाई ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं है। ठीक ओके है, मैम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, जो ए में भी है या बी में भी है या दोनों में हो, आपको सारे लेने हैं ए यूनियन बी में। तो ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, x1 x2 x3। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स एन ए यूनियन बी में है, मतलब ए यूनियन बी में है। यस मैम। एलिमेंट्स इन सेट ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए x1 प्लस x2। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी क्या हो जाएगा, x3 प्लस x2। x3 प्लस x2। ये है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो कॉमन पार्ट में है, माइनस x2। माइनस x2। तो ये कट गया, देखो x2 से x2 गया, अपोजिट साइन है, तो देखो आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3। LHS Yes. में है आपका, RHS में भी आपने यही शो कर दिया, इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, यस मैम। अच्छा अभी भी किसी को डाउट है क्या इसमें? है तो बता No, दो, ma'am. इस पे ये पूरा लेक्चर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स दैट नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा इसका मतलब क्या है ये बताओ पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैम कॉमन ए माइनस बी है बेटा। मैम अगर ए सेट ए में से जो बी का पोर्शन है जो इंटरसेक्ट करता है उसको हटा दे तो 24 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए 19, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 11। चलो देखो इसको वेन डायग्राम से ही देखो,
कोशिश करो आपकी इनको पिक्चर्स के थ्रू करो, ये बहुत आसान पड़ता है। मैम आंसर 54 है। देखते हैं बेटा कितना है, पता या नहीं मैम यार। 43 है। देखते हैं एक बार, चेक मैम करते हैं। पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा मैम, पिक्चर के थ्रू करना पड़ेगा। ये पेपर के क्वेश्चंस नहीं है बेटा, ये मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। ठीक है? ओके मैम। बाकी पेपर का बोर्ड्स का भी मैं तुम्हें दिखा दूंगी, अगर कोई मेथड ऐसा हुआ ना जो एग्जाम में अलग से यूज होता है, देख लूंगी उसको। बाकी तुम्हारी दिल्ली में तो सही चलता है, दे देते हैं मार्क्स, मैंने सुना है पिछली क्लास में भी मैंने सुना था बच्चे कह देते हैं, कुछ काट लेते हैं कुछ दे देते हैं। देखो ए एन बी, अगर आपको वैसे देखना है ना फॉर्मूले के थ्रू, मैं वैसे भी बता दूंगी, ठीक है? अगर आपको वैसे करना है तो वैसे भी बता दूंगी। देखो एन ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, तो ए में से डी निकाल दो। ये वाला पार्ट हो गया व्हाइट वाला। यस ये व्हाइट वाले पार्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 24। बी माइनस ए क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट, बी में से ए निकाल दो। इसमें कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं? 19। अच्छा ये जो 11 दे रखा है, ये दे रखा है कॉमन पार्ट के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, मतलब जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब बेसिकली ये वाला दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है? 11। पूछ क्या रखा है इसमें? एन ए यूनियन बी पूछा हुआ है, तो बहुत आसान हो गया। क्या हो जाएगा? एन ए यूनियन बी। 54। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं वो भी लेने हैं, जो बी में है वो भी लेने हैं, या दोनों में हो तो भी आपको काउंट करने हैं, ठीक है? अगर ऐसे नहीं है, जो हैंड रेस कर रहा है, कौन हैंड रेस कर रहा है बेटा? एक बार नाम बता दे, मेरा ना स्क्रीन पे शो नहीं होता है कि कौन हैंड रेस कर रहा है। हैंड रेस किया है किसी ने या मैम गलती से? गलती से हो गया था। ठीक है, तो एन ए इन बी में ये एलिमेंट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 54। 54 54 आ रहा है, तो 54 करेक्ट है। जिसका 43 आ रहा था बेटा, क्या गड़बड़ की आपने? मैम मैंने कॉमन वाले पाथ को नहीं ले लिया था मैम, मेरे को लगा इन दोनों का हटा देना है इन तो। नहीं, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए में हो तो भी काउंट करना है, बी में हो तो भी काउंट करना है, और कॉमन पार्ट में हो तो भी आपको काउंट करना है, ठीक है? अच्छा अब देखो, कोई बच्चा फॉर्मूले से कह रहा था ना, मैंने ये फॉर्मूला कराया नहीं था तुम्हें। एन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो? एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक बार खुद ड्रॉ करके देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? और जिसको दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यस मैम। सब कर पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। भाई देखो, आपका ए माइनस बी कौन सा पार्ट था? ये वाला था ना, यस मैम। ठीक है? ये वाला पार्ट ये शो कर रहा है। अब राइट हैंड साइड वाला देख लो, ए में से इन्होंने कॉमन पार्ट माइनस कर दिया, ए में से कॉमन पार्ट माइनस कर दो, ये पूरा ए था, इसमें से इन्होंने ये कॉमन पार्ट माइनस कर दिया, तो ये व्हाइट वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है? इसका मतलब आप इस ए माइनस बी को इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है? तो क्या आप बी माइनस ए को भी लिख सकते हो ऐसे? यस मैम। एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करके आप सॉल्व करके खुद देखना, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है? आपको जो चीजें दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखा है, आपको फिर ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है? यहाँ से वैसे क्या निकाल सकते हो तुम, क्या क्या दे रखा है तुम्हें? बोलो बेटा, क्या क्या दे रखा है? मैं ये पूछ रही हूँ, क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है? मैम भगवान, तुम तो क्या, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये दोनों चीजें नहीं दे रखी हैं, ऐसा ही है? यस मैम। ऐड करो एक बार इनको दोनों को, ऐड करो, क्या आ रहा है? वैल्यूज पुट करके ऐड करो। एन ए माइनस बी की जगह तुम 24 लिखो, एन बी माइनस ए की जगह तुम 19 लिखो, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन, इसको ऐड, इसको ना चेंज मत करना, इसको एज इट इज लिखे रहने दो एक बार। तो यहाँ वाली ऐड करके बताओ, 24 प्लस 19 कितना आ रहा है?
35 43 आ रहा है। 43 43 43 sorry is 40 equals to NA plus NB। इसको मैं लिख सकती हूँ -2 NA इंटरसेक्शन B। क्या लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें A यूनियन B निकालना है। ठीक है, अभी अभी आप ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ के आए हो। A यूनियन B क्या होता है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, यही होता है। यस यही मैम। होता है। तो देखो बना सकते हैं हम इसको, यहाँ पर एक A इंटरसेक्शन B एक्स्ट्रा है ना, तो उस एक A इंटरसेक्शन B को राइट हैंड साइड ले जाओ, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? मैम इधर माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा 54। ठीक है, देखो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, इस एक को तो ऐसे ही रख लो। ठीक है, एक और तुम लिखोगे, उसकी वैल्यू पुट कर दो। क्या है वैल्यू? 11 आपको दे रखी है, तो इसको LHS में ले जाओ। क्या आ जाएगा? 54 इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, क्लियर हुआ? आ गया आंसर फॉर्मूला बेस्ड। ये बच्चा पूछ रहा था, पिक्टोरियली उसको नहीं करना। क्लियर है? मैम वेन डायग्राम से मैम आसानी से वैसे हो जाता है। हाँ, तभी वो कराया जा रहा है, क्योंकि जेई में तो अल्टीमेटली तुम ऐसे फॉर्मूला लगाने बैठोगे ना तो कोई क्वेश्चन नहीं होना तुम्हारा। मैम मतलब मैम मुझे ये पूछना था, मैं पेपर में वेन डायग्राम से कर सकते हैं? बेटा वो तो स्कूल, देखो 11th में आपको ऐसा कोई फिक्स्ड मार्किंग सिस्टम तो होता नहीं, बोर्ड में तो चलो होता है। डिपेंड करता है टीचर पे, भाई टीचर अच्छा दे देगा, टीचर को ऐसा रिजिड चाहिए सिस्टम, भाई हाँ इस मेथड से इसने करके तो काट भी दे। 11th में कोई सिस्टम थोड़ी है, टीचर्स के ऊपर होता है सारा। समझ रहे हो? यस मैम। मैम वेन डायग्राम क्योंकि इजी है मैम। पूछ लेना, तुम अपने टीचर से तो पूछ ही सकते हो। यस मैम। ठीक है, पूछ लेना, कंफर्म कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो एक ये फॉर्मूला है, NA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, इस बार देखो उन्होंने 3 सेट ले रखे हैं। NA यूनियन B यूनियन C वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? मैम मैम ABC पूरा हो जाएगा। इसमें ट्रायंगल ABC पूरा। ये सारे सर्कल हो गया जितना भी है। ठीक है, यही हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने? NA के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, NB के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, NC के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, सबको ऐड करो। फिर माइनस क्या कर रखा है इन्होंने? जो कॉमन पार्ट्स है ना वो माइनस कर रखे हैं। एक बार तो A इंटरसेक्शन B माइनस कर रखा है, एक बार A इंटरसेक्शन C माइनस कर रखा है, एक बार B इंटरसेक्शन C माइनस कर रखा है, राइट? और फिर ऐड क्या कर रखा है? ये जो कॉमन पार्ट है, जब तुम ये माइनस कर रहे थे ना, ये ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट कर दिया था तुमने, इसलिए इन्होंने एक बार ऐड कर दिया। ठीक है, इसको होमवर्क दे दूं क्या? तुम ट्राई करोगे? तुम्हें करना कैसे? देखो इसको प्रूव अगर तुम्हें करना हो तो क्या करोगे तुम? मान लो एलिमेंट्स हो तो क्या करोगे? यहाँ x1 मान लो, इधर x2 मान लो, इधर x3 मान लो, ये x4 मान लो, x5, x6 और x7। ठीक है, अब जब तुम NA लिखोगे तो कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या है बताना एक बार। चलो थोड़ा सा मैं बता देती मैम x1 प्लस x2 प्लस x5 प्लस x4। मैं भी चालू। हूँ। ठीक है, ठीक है। NB मैम x2 मैम प्लस x3 x3 प्लस x4 प्लस x6। ठीक है। NC x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो पहले थोड़ा सा, ताकि ज्यादा बड़ा ना हो ये। देखो क्या बन रहा है ये, x1 x2 कितनी बार है? 1 2 2 बार है। x4 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। मैम 3 बार। 3 बार। x5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। मैम 2 बार। सबकी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है क्या? x3 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। अरे बेटा ये 2 है, ठीक है, इसको कुछ और मत समझना क्या है ये बताओ। 2x5 x3 एक ही बार आ रहा है, क्या रह गया? x6 और x7। यहाँ तक किसी को समस्या? मैंने अभी सिर्फ ये वाला पार्ट सोल्व किया है, बहुत बड़ा जाएगा वैसे ही। ठीक है, अब तुम माइनस क्या करोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या है? x2 प्लस x4। ये A है, ये B है, ये C है। x2 प्लस x4। ठीक है, माइनस आपको करना है ये। ठीक है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, x4 plus x6. x4 plus x6. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, x4 plus x5 x5. x4 ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, x4. x5 x4 x6 मैम x4. नहीं बेटा, जो तीनों में कॉमन है ओ यस मैम सॉरी x x4, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, काटा पिटी करना, बेसिक जो तुम प्लस माइनस करते हो करोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? तुम्हारा आंसर ये आएगा। क्या आना चाहिए? कोई बता सकता है क्या आना चाहिए? इसके इक्वल आएगा। ये क्या चीज है? मैम x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 plus x6 plus x7. ठीक है, ये तुम घर पे कर लेना, काटा पिटी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। इसको सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कर लोगे? यस मैम. मैम पूरे चलो आगे। यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी ये आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। ये एग्जैक्टली ये आएगा आपका। देखो सारे एलिमेंट्स तो काउंट करने, यूनिवर्सल में मैंने क्या किया था, ये सारा व्हाइट पोर्शन था जो था, मैंने बोला था ये यूनिवर्सल में आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी में, तो देखो x1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 4 5 6 7 सारे ले लिए, तो आ गया ना ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो उसके इक्वल Yes, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये छोड़ो, ये बताती हूँ बाद में। ये फॉर्मूले है बेटा, वैसे अगर तुम्हें ना भी याद करो ना तो भी चल जाता है, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन जल्दी करना हो ना तो याद हो तो भी फायदा है। चलो ये ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। सब भाग गए आज। एक्स एक यूनिवर्सल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखा है 200, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे रखा है 300, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 100। तो देखो इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको आप क्या लिख सकते हो? इधर कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, इधर कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, बीच में साइन इंटरसेक्शन का है। क्या मैं कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालूं? कुछ बन सकता है क्या? कोई लॉ लग सकता है यहाँ पे? देखो मैंने तुम्हें हिंट दे दी है। डी मॉर्गन। मैम 600 आंसर है क्या? नहीं बेटा, बहुत क्लोज हो आप। डी मॉर्गन्स लगेगा, यहाँ बच्चे ने ठीक बोला है, डी मॉर्गन्स लगाओ। अब कैसे लगाओगे? बस तुम्हें 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है, फिर मैं कराऊंगी। इतने तुम मार लो, जैसे जितने मार सकते हो। $700, ओके धीरज। आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। हाँ, क्योंकि मैं कुछ लिख ही नहीं रही हूँ अभी तो। देखो यहाँ इसको क्या लिख सकते हो आप? एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो। यस मैम। डी मॉर्गन लो उल्टा खोल रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको 300 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, ये बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है। तो ये है क्या एक्चुअली? अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से, ध्यान से सुनना, मतलब यहाँ पे x दे रखा है आपको यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से मैं माइनस कर दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो क्या मुझे यही मिल जाएगा? यस मैम। किस किस को चमका है ये? मैम एक बार वापस से समझा दीजिए। मैम समझ नहीं आया. ठीक है ठीक है, ये ए है, ये बी है। एक बात बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होएगा? मतलब ए यूनियन बी को छोड़ दो, बाकी सब कौन सा है? क्या मैं लिख दूं यही वाला है? वाला पार्ट। यस ये जो बाहर बाहर रह गया सर्कल से, ये। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैंने रेड में लिखा है, क्या लिखा है? ये पूरा डब्बा एक्स है, यूनिवर्सल सेट। इसमें से मैंने वो वाले एलिमेंट्स माइनस कर दिए जो इन सर्कल्स में है। एन ए यूनियन बी का यही मतलब है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, मतलब या तो ए में है Yes, या ma'am. कॉमन में है या बी में है। तो जब मैं डब्बे में से ये सर्कल वाले एलिमेंट्स माइनस करूंगी तो क्या मेरे पास रेड वाला पोर्शन आएगा? यस मैम। यस आएगा यस ना? मैम. Yes, तो मैंने ma'am. इसीलिए इसको ऐसे लिखा है। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो अब आसान हो गया। आपको ये निकालना है, ठीक है, ये बेसिकली 300 के इक्वल दे रखा है। ये आप निकालना जानते हो, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हो। कैसे निकालोगे?
तो बहुत आसान है। एन ए यूनियन बी क्या पढ़ के आए हो आप? एन ए प्लस एन प्लस बी एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सब कुछ दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। एन ए यूनियन बी बताओ फटाफट। मैम 200 मैम। 200 मैम 400 मैम 400 400 5 माइनस 400 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एन ए 400 यूनियन बी। आपको ये निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। आप क्या करोगे, इस वाले पोर्शन को उधर ले जाओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा? 300 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो क्या आ जाएगा? 300 प्लस 400 मतलब 700। 700। क्लियर है क्वेश्चन? तुम्हें क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं क्या? वैसे मैं मुश्किल लेके आई हूँ, बट अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है ना तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा इजी ले आऊंगी। नो बता मैम देना ऐसे ही मुझे, क्वेश्चन। मैम सही है। मैम क्योंकि बच्चे डिप हो गए हैं बेटा, आज बच्चे चले गए हैं, आई थिंक उनको मुश्किल लग रहे थे। मैम मैम आप ऐसे ही हार्ड है मैम। क्वेश्चंस कराया करो। मैम थोड़े मैम फॉर्मूले Hard- को वो करना पड़ेगा मैम, समझना पड़ेगा। वो तो बेटा तुम प्रैक्टिस करिए, वो टीचर तो देखो मेरे को तो बताना था, मैंने वेन डायग्राम से समझा दिया, क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दिया। अब अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसमें टीचर का रोल नहीं है, उसमें आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। फिर क्वेश्चन Yes, करो ma'am. दबा के बार बार, ठीक है, जितना सोच सकते हो दिमाग को घुमाओ अपने। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लेवल का करा दूं, तो तुम्हें नीचे वाले तो आ ही जाएंगे, मेरा थॉट प्रोसेस ये है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम है ना तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम से इजी ले आऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैम यही कोई सही है मैम, ऐसे ही करवाओ। वैसे किसी को प्रॉब्लम हो एक बार हैंड रेज कर दो बेटा। अच्छा भव्या, ठीक है। भव्या बेटा आप एक बार वो ट्राई करना, जो असाइनमेंट डाला हुआ है ना उसमें बिटली शीट में, एक बार ना उसके शुरू के क्वेश्चंस लगाना, एडवांस वाला पार्ट छोड़ देना, लास्ट में उसके शुरू के क्वेश्चंस लगाना, वो थोड़ी इजी है, एक बार आपको समझ आएगा उसमें से, ठीक है। मयंक आपके लिए भी यही सुना है, करोगे एक बार ट्राई उनको? यस मैम। क्योंकि मैंने डाला हुआ है बिटली शीट में, उसमें शुरू वाले तुमको कॉन्फिडेंस आएगा सॉल्व करने पे, थोड़ा आसान है उसमें। चलो ये ट्राई करो। चलो ये थोड़ा मुश्किल है, ये बाद में करना, पहले ये ट्राई करो। देखो ये वेन डायग्राम से बहुत इजीली हो जाएगा। ये अगर तुम्हारा बोर्ड में आएगा, अब जैसे बच्चा पूछ रहा था तुम फॉर्मुला लगा के करोगे, अभी भी पढ़ा के आई ना फॉर्मुला बड़ा सा, मैंने तुम्हें बोला था घर जाके प्रूव कर लेना इसको, वो वाला फॉर्मुला लगेगा यहाँ पे, लेकिन उसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, वेन डायग्राम से बहुत जल्दी हो जाएगा। कर रहे हो ट्राई? टाइम दो या करा दूं? मैम मैथ्स एंड फिजिक्स 30 का क्या मतलब है? क्या कह रहे हो ये बेटा? ये क्या मैम दे रखा है? मैथ्स एंड फिजिक्स 30 हाँ क्या करूं? इससे कैसे करें? ये दे रखा है आपको, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों ले रखे, वो 30 है। ओके मैम। सूरज बेटा कौन सा क्वेश्चन करना, मतलब मैम प्रैक्टिस में कौन से क्वेश्चन करते हैं? अच्छा जो मैं उन बच्चों को बता रही थी, उन बच्चों को मैं इसलिए बता रही थी, वैसे तो तुम सबको ही करना है असाइनमेंट तो, बट अगर कोई ऐसे चलना चाह रहा है ना कि बिल्कुल बेसिक्स के उसको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए, वो प्रैक्टिस करके फिर एक स्टेप ऊपर जाए, तो उसके लिए वो असाइनमेंट अच्छा है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के बेसिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे उसमें। मैम ग्रुप में? ओके मैम। क्या कह रहे हो? मैम ग्रुप में? नहीं, मैंने बिटली शीट जो दे रखी है ना उसमें है। मैम कहाँ पर? बेटा ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है मैंने एक, आप देखते नहीं हो क्या? आज ही भेजा था, कल भेजा था। मैम मेरे पास मैम वाला फोन नहीं रहता ना मैम, चेंज करवाना है ना नंबर। तो आपको कहाँ भेजूं अब मैं? मैम अब चेक कर लेंगे। भव्या, आप भव्या हो ना? यस मैम। कौन? हाँ आप ना मेरे को पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, मैं आपकी सारी डाउट्स वहां सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ओके मैम। पर आप मुझे करोगे तभी सॉल्व करूंगी ना, मैंने कल भी बोला था, आपने मुझे मैसेज नहीं किया, अदरवाइज कल ही सॉर्ट आउट हो जाता। आप मुझे मैसेज करना, बात करते हैं फिर जो भी प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो। देखो दे क्या क्या रखा है, टोटल स्टूडेंट्स आपको 175 दे रखे हैं, ठीक है। ऐसे बंदे जिन्होंने मैथ्स ले रखा है, नंबर ऑफ सच स्टूडेंट्स कितने हो गए? 100। जिन्होंने फिजिक्स ले रखा है 70, जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखा है 40,
जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों ले रखा है, मतलब दोनों के लिए क्या यूज करते हो आप, इंटरसेक्शन। जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखा है, कितने हैं, 28, और क्या रह गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ले रखा है, ठीक है। और ये क्या है, आपसे ही पूछ रही हूँ, ये मैंने जो व्हाइट में नीचे वो किया ना अंडरलाइन, ये क्या है, ये मैम जिन मैथ्स बच्चों ने मैथ्स फिजिक्स जिन्होंने तीन ले रखा है, सबने तीनों ले रखे हैं। तीनों ले एंड रखा है। और मैथ इंटरसेक्शन जिनके, पी हाँ इंटरसेक्शन सी। हाँ, जिनके पास तीनों हैं, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया जब भी 3 सेट्स आए तो तुम वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, सबको पता है कैसे बनाते हैं। इस डब्बे को एक बार मैं हटा देती हूँ ताकि मैं थोड़ा खुल के बना लूं। मान लेना ये डब्बा बना रखा है मैंने बाहर, ऐसे ही बनाते हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहले आप क्या मेंशन करते हो जब भी ऐसी फिगर बनाते हो, ये बीच वाला पार्ट कितना है, ये बीच वाला पार्ट ये 18, ठीक है, ये है 18, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना, ये वाला पूरा पार्ट कितना दे रखा है, अच्छा एबीसी मत लो इसको, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लो, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना दे रखा है, देखो मैं जो येलो से करूंगी ना, ये बताना, ये पूरा पार्ट, ये वाला मैम 30। ये क्या है, ऐसे बच्चे जिनके पास मैथ्स भी है फिजिक्स भी है, देखो कहाँ लिखा हुआ मैंने, ये लिखा हुआ, ठीक है। ये पूरा जो 30 है ये 30 है, लेकिन इसमें से ये बीच वाला पार्ट कितना है आपका 18, तो मैं ये बचे हुए में लिख दूं 30 माइनस 18, यस मैम 20। लिख दूं 30 माइनस 18 12, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब फिर से बताना, देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट क्या है, 28। 28, ये वाला, ये कॉमन पार्ट है एम और सी का, मतलब वो बच्चे जिनके पास मैथ्स भी और केमिस्ट्री भी है, 28 दिख रहा है, 28 तो ये पूरा है, बीच वाला 18 है, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, मैम 10। ठीक है। अब मेरे को एक बार बताओ कि मैं जो ये वाला पार्ट जहाँ एरो लगा रही हूँ, ये बेसिकली कौन सा पार्ट है, ये जो, मैथमेटिक्स। नहीं, हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। मैं मैथमेटिक्स, जिनके पास मैं मैथ और फिजिक्स का, मैथ और केमिस्ट्री का। देखो सॉरी, ये हाँ। जो जहाँ 18 लिखा है ना, ये तो वो बंदे हैं जिनके पास मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों है। ये जो ये वाला पार्ट जहाँ पे एरो कर रही हूँ ना, ये सिर्फ ये वाला पार्ट क्या है, जिनके पास सिर्फ मैथ्स और केमिस्ट्री है। ये वाला पार्ट क्या है, जिनके पास सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स है। ये वाला पार्ट क्या है, जिनके पास सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। ज्योति एक मिनट बेटा, देखते हैं, क्लियर है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, क्या मेरे को कोई बच्चा बता सकता है मैथमेटिक्स अलोन वाला मैम रीजन कौन सा ऑप्शन है? बी 48। खाली मैथमेटिक्स वाला रीजन कौन सा है, देखो ध्यान से देखो, क्या ये वाला है जिसके पास खाली मैथ्स है, ये वाला, यस ये मैम। वाला। 100 स्टूडेंट्स हैं। कर गए एग्री इस बात से, ग्रीन वाला रीजन ऐसा है जिन बच्चों के पास सिर्फ मैथ्स है, यस और यस नो? मैम, यस मैम। यस मैम। तो मेरे को एक बात बताओ, आपको दे रखा है कि ये टोटल सर्कल का वैल्यू दे रखा है आपको 100, ऐसे बच्चे जिनके पास मैथ्स है, ठीक है। वो पूरे सर्कल का वैल्यू है ना, यस मैम। क्योंकि Yes, ये तो ma'am. नहीं पता आपके पास इन 100 बच्चों के पास खाली मैथ्स ही है भाई, इनके 100 बच्चों में इनके साथ साथ इनके पास फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है। अरे बेटा ठीक है, आंसर्स पे एक बार मेरे को समझाने तो दो, तुम तो आंसर्स पे आए हुए हो सीधा, ठीक है मैं मान गई, जिन जिन बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, तुम लोगों ने अलग अलग दे रखे आंसर वैसे, सी, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बेटा? भव्या तुम्हें समझ आ रहा थोड़ा बहुत भी? यस मैम। देखो हमें ग्रीन पार्ट निकालना है, ऐसे बच्चे जिनके पास खाली मैथ्स था। ये पूरा जो है सर्कल, पूरा का पूरा सर्कल की वैल्यू हमें दे रखी है 100, उसमें से ये वैल्यू है 12, ये है 18, ये है 10। अगर मैं ये तीनों माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास ग्रीन वाला रीजन नहीं आ जाएगा? ये मैम। यस मैम। तो 18, 12 और 10 को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 40। 40। तो ये ग्रीन वाला कितना हो गया? 100 माइनस 40, दैट इज 60। आपका क्या हो जाएगा आंसर? क्लियर है? पीयूष 48 कैसे आ रहा है बेटा आपका? Yes, ma'am, clear. प्रतीक का ठीक था, पांचों का भी ठीक था, मैम बस ज्योति एक का भी चीज ठीक था। पूछनी थी मैम, पूछो।
मैम ये आपने मैम डिफरेंस कैसे निकाला मैम, जैसे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मैम ले रखी है मैम आपने, फिर मैं वो सॉरी मैम मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में आपने 10 क्यों लिखा, ये बता दो बस मैम। ठीक है, बता दो, 1 मिनट। इस फिगर में तो अब कुछ और करूंगी तो आई थिंक इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी ना, नई फिगर देनी पड़ेगी। बेटा तुम लोग इतने दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, देखो मैं बच्चों को बता रही हूँ। बेटा ये मैथ्स था, ये फिजिक्स था, ये केमिस्ट्री था, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला था सबसे पहले जब भी तुम ये डायग्राम बनाओ, अगर तुम्हें कॉमन पार्ट दे रखा तो तुम ये कॉमन पार्ट लिखो। जिन ये कौन से बच्चे हैं जहां मैंने 18 लिखा है, ये वो बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। ये एग्री करते हो आप? ये तीनों में यस मैम। कॉमन है, ठीक है, ओके। अब आपको पता है ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या है? ऐसे बच्चे, कौन सा रीजन बताओ? जिसमें मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैथमेटिक्स विद केमिस्ट्री आपको दिया हुआ है क्या? देखो ये दिया हुआ, यस 28 मैम, अब आ बच्चे। गया समझ में मैम। देखो यस मैम। 1 मिनट फिर भी समझ लो, ये पूरा 28 दे रखा है आपको, ठीक है। देखो ये पत्ती पूरी 28 है, ये पूरी 28 है। इसमें से इतना पार्ट आपका 18 है, तो ये रिमेनिंग कितना बच जाएगा? ये वाला 28 माइनस 18, 10, ठीक है। 10। अब ये वाला ट्राई करो क्वेश्चन। ऑप्शन दिखा दो धीरज, कौन सा ऑप्शन बेटा? ट्राई करो, इसमें टाइम लो थोड़ा तुम, पर कोशिश करो एक बार, ठीक है। कर पा रहे हो क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम कर रहे हैं। कोई ऐसा भी है क्या जिसको स्टार्ट ही नहीं करना आ रहा हो? मैम ऑप्शन ए 160। समीक्षा ने दिया आंसर, यस मैम। ओके। देखो 800 बॉयज हैं, ठीक है, टोटल 800 है।
अच्छा एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तुम लोगों को क्लियर है क्या? जिसको क्लियर नहीं है एक बार रुक जाना, विद एग्जांपल्स मैं एक बार तुम्हें दोबारा करा दूंगी, ठीक है? प्लस वेन डायग्राम में और एग्जांपल भी। तुम बैठ जाना एक बार 5-10 मिनट ऊपर। कोई क्लास भी है क्या इसके बाद तुम्हारी? नो मैम। ठीक No, है, ma'am. तो फिर तो बैठ सकते हो तुम, आधा घंटा भी बैठ सकते हो ना। 800 लड़के हैं, ठीक है? 224 प्लेड क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट की है 224। 240 प्लेड हॉकी, हॉकी की है 240। 336 प्लेड बास्केटबॉल, ठीक है? 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी, बी इंटरसेक्शन एच 64 है, ओके। 80 है सी इंटरसेक्शन बी। 40 है क्रिकेट एंड हॉकी, ये क्या लिख दिया मैंने? 80 क्या था? क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। कितना है ये? 40। और ये क्या है? 24 प्लेड ऑल द 3 गेम्स एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी। मेरे को एक बात बताओ, ये लिखने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है? यहां तक तो क्लियर है मैम, डी है क्या आंसर? नहीं बेटा ज्योति, डी नहीं है, ए है आंसर 160। ऐसा कोई बच्चा जिसको ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है? No, ma'am. ठीक है। अब पूछ क्या रखा है? द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, ठीक है? अगर इसको वेन डायग्राम से देखें तो ये बेसिकली कौन सा रीजन पूछ रहा है भाई? ये हमने 3 ड्रॉ कर लिए, ये क्रिकेट है, ये हॉकी है, ये बास्केटबॉल है सपोज, ठीक है? तो ये जो रीजन है जो मैं शेड कर रही हूँ, ये कौन सा रीजन है पूरा? मैम जो बच्चे खेलते हैं। मतलब उसमें बताओ ना, यूनियन और इंटरसेक्शन वाले में क्या बोलोगे? ए मैम सी यूनियन एच यूनियन बी का रीजन है ये। Yes, मतलब इसमें वो बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं या हॉकी खेल रहे हैं या बास्केटबॉल खेल रहे हैं या हॉकी और क्रिकेट दोनों या बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों या तीनों के तीनों, मतलब सारा कुछ है इसमें, ठीक है? क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स कितने बंदे हैं टोटल? 800 हैं। 800. ये सर्कल है, उसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने कोई ना कोई गेम खेलना है या जो भी है, ठीक है? तो अगर मैं इस बॉक्स 800 में से ये येलो पार्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो कोई गेम नहीं खेलते, यस ठीक मैम। है? Yes, तो ma'am. बेसिकली आपको क्या करना है? 800 में से एन सी यूनियन एच यूनियन बी माइनस करना है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना फायदेमंद है, क्यों है? सब कुछ दे रखा है, जो आप फॉर्मूला पढ़ के आए हो ना अभी पीछे, सब कुछ दे रखा है। फॉर्मूला क्या था? एच यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन एच प्लस एन बी। एक बार तो इन सबको ऐड कर दो, अब फिर डबल डबल पकड़ो, माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस एच इंटरसेक्शन बी, और एक बार सारों को ऐड कर दो। सी एच, ये सब दे रखा है ना आपको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है और उसको 800 में से माइनस कर देना, ठीक है? कर लोगे? समझ आया? यस मैम। चलो आगे देखो, जो मैंने पीछे वेन डायग्राम में तुम्हें ये करके सिखाया ना, यहाँ पे ये मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ वैल्यूज छोटी थी और इजी पड़ रहा था। अब तुम यहाँ पे 224 में से माइनस कर तो तुम पीछे वाले की तरह इसको भी लोगे, बट बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पर फॉर्मूला लगाना फायदेमंद था तो फॉर्मूला लगा लिया, जहां वेन डायग्राम से काम बन जाता है वहां वेन डायग्राम कर लो, ठीक है? ये आप कर लेना ट्राई। समीक्षा आपने ऐसे ही किया था? मैम मैंने वेन डायग्राम से किया था। ओके ठीक है, ये वाला मेथड क्लियर हो गया? वैसे मेथड तो क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। यस चलो मैम। आगे, चलो ये ट्राई करो। आपको ये बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है। चलो ये मुश्किल है, 1 मिनट रुको, आप इजी वाले करो, ये मुश्किल वाले अब मैं कल कराऊंगी। ये वाला करो चलो ट्राई, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो तुम्हें। ये इजी है, सिमेट्रिक डिफरेंस पे है। देखो अब ना इसमें तुम ना अगर माइंड कैलकुलेशन चलाओ तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना। क्या करना है? ए और बी में से कॉमन पार्ट निकाल दो। ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है? मैम 1 और 2। 1 और 2, तो बच क्या जाएगा? 3 4 5 5 और 6, 3 4 5 6। ठीक है? ऐसे ही इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, तो सी और डी में कॉमन पार्ट क्या है?
2 मैम और 2 और 8 8 2 8 9 बच क्या नहीं, मैम 2 8 2 9 है, 2 8 9 8 है और 9, 7 और 4 बचेगा खाली। ठीक है, अब क्या करना है, इनका फिर से सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। क्या करोगे, कॉमन पार्ट 7 माइनस कर दो, 4 7 क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? मैम इसमें 4 भी तो है मैम, कॉमन वो भी तो हटा देंगे। डी आएगा। हाँ ठीक बात है, 4 भी कॉमन है। मैम ऑप्शन डी होगा। 20 क्लियर है ना मतलब क्वेश्चन? यस Yes, मैम क्लियर है। यस मैम। यस मैम, यस मैम। ये ट्राई करो, देखो ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस पे है, और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे सबसेट्स निकालने हैं जिसका सिमेट्रिक डिफरेंस आप ए से लो तो आपको 5 मिले। कितने बना सकते हो ऐसे सबसेट्स? देखो ए क्या दे रखा है आपको, 2 3 ए 1। ओके ठीक है, ए आपको ये दे रखा है। ठीक है, मेरे को एक ऐसा सेट लेना है जिसका सिमेट्रिक डिफरेंस मैं ए के साथ लूं तो मेरे को सिर्फ 5 मिले। देखो मुझे 5 कब मिलेगा, मैं कोई ऐसा सेट ले लूं जिसमें ये एलिमेंट्स भी मुझे मिल जाएं, ताकि कॉमन पार्ट हटाकर खाली 5 बच जाए। ये बात कितने बच्चों को समझ आई है? यस मैम, समझ में आ गई। समझ में आ गई? ऐसा सेट Yes, लेना ma'am. है जिसमें मेरे को Yes, 2 ma'am. 3 4 और 6 एलिमेंट मिल जाए, ताकि मैं कॉमन पार्ट हटा दूं और मेरा एलिमेंट सिर्फ एक ही बच जाए, 5। तो ऐसा एक ही सेट पॉसिबल बेटा, कौन सा, यही वाला 2 3 4 और 6। ठीक है, कॉमन पार्ट हटा दोगे, एक 5 बचेगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, 1। जी। सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो ये बताओ, इसको समझा दो वही क्वेश्चन। ये वाला यस मैम। मैम ये दूसरा बेटा तब तक ला रहे थे। तुम ये नोट कर लो, मैं इतने पीछे वाला समझा रही हूँ, तुम ये कॉपी में नोट कर लो, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, एक्स वाई फाई या नन ऑफ दीज, करके बता देना मुझे। हो जाना चाहिए अभी तक तो नोट, एक छोटी सी चीज लिखनी थी। नहीं बोलो ना, चलो देखो बेटा, आपको एक सेट दे रखा था 2 3 4 5 6। ठीक है, उसने ये पूछा था कि आपको एक ऐसे, मतलब आपको सेट्स ढूंढने हैं जिनका सिमेट्रिक डिफरेंस आप ए के साथ लो तो आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिले, सिंगलटन सेट मिले। ठीक है, तो इसने तो नहीं बोला, इसने तो हमें बोला था कि ढूंढो कितने बना सकते हो आप। पर हमारा दिमाग क्या कह रहा है कि जब हम सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट को हटा देते हैं, बचे हुए एलिमेंट को लिख देते हैं। इतना क्लियर है? कॉमन पार्ट को हटा देते हैं, बचे हुए को लिख देते हैं। सपोज जैसे ए आपको दे रखा है 1 2 3 और बी आपको दे रखा है 2 3 4, तो अगर मैं बोलती हूँ ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो, तो आप क्या करते हो, कॉमन पार्ट हटा दो। जैसे 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी, हटा दो, क्या बच गया, खाली 1 और 4। ये मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का, कॉमन पार्ट हटा दो। तो मेरे को खाली 5 चाहिए आंसर में। मतलब एक बात तो क्लियर होगी, जो भी मैं सेट लूंगी उसमें 5 नहीं होएगा, क्योंकि अगर उसमें भी 5 हो गया तो वो तो कॉमन पार्ट हो गया, वो तो मुझे हटाना पड़ेगा, मेरा आंसर तो 5 नहीं आ सकता फिर। ठीक है, 5 तो मैं ले नहीं सकती। दूसरी चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए, जब भी मैं सिमेट्रिक डिफरेंस लेती हूँ मेरे को कॉमन पार्ट हटाना होता है, तो कॉमन पार्ट मेरे को ये तीनों एलिमेंट, मतलब ये चारों एलिमेंट्स ना दूसरे सेट में लेने पड़ेंगे, 2 3 4 6, ताकि अब अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस लूं तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन होने की वजह से हट जाएं और मेरा ओवरऑल आंसर क्या आ जाए, 5। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ये हुआ क्या किसी का? यस मैम, इसका आंसर एक्स है। एक्स है? मैम कैसे 5 किया है। भाई तुमने? एक्स कैसे आया बेटा आपका? मैम 5 सही है। देखो 5 सही है। C. देखो अभी अभी ये देख के क्या चमक रहा है, इतना प्रैक्टिस करने के बाद कुछ लग रहा होगा तुम्हें, यहाँ क्या करें?
मैम डी मॉर्गन। ठीक है, डी मॉर्गन खोल दो इधर, क्या आ जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, यही आ जाएगा। ये बेसिकली क्या हो गया, एक्स का एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होएगा। मैम 5। देखो तुम्हें ये चीजें याद नहीं रहती ना तो तुम ड्रॉ कर लिया करो भाई, ये एक्स है इस बार, ठीक है, ये कुछ भी यूनिवर्सल सेट है मान लो, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला सारा पार्ट बाहर वाला एक्स को छोड़ के, और एक्स खुद क्या है, ये वाला पार्ट। अब इसने ये बोला कि इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट बताओ, येलो और ब्लू में कोई कॉमन पार्ट है, मैम 5। फाइव होगा, फाइव इंटरसेक्शन मैम सी। हाँ, किसी भी नल सेट का इंटरसेक्शन आप सेट के साथ मतलब किसी के साथ भी करोगे, कोई भी सेट के साथ, तो सेट नहीं आता, पाई आता है, ठीक है, कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा नल सेट में, तो कोई एलिमेंट ही नहीं है कॉमन आप मैम लोग इसका कभी भी ना। ऑप्शन बी होएगा। नहीं बेटा, सी फाइव होगा, आंसर है, मैंने आंसर सी निकाल होगा दिया, 5 क्यों। मैम सॉरी हाँ मैंने आंसर मैम, ये निकाल दिया, वाई कॉम्प्लीमेंट होएगा ना। नहीं Five 5 जो है हर एक का intersection by। कॉम्प्लीमेंट होता है। मैम वाई। इधर तो कॉम्प्लीमेंट क्यों लेना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट का कहाँ साइन दिख रहा है तुम्हें, इधर इधर तुम्हें सिर्फ कॉमन पार्ट देखना है। एक तो नल सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक वाई है, दोनों में कॉमन पार्ट देखना है। भाई नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कॉमन पार्ट तो कहाँ से आएगा, कोई एलिमेंट हो तब तो तुम कॉमन पार्ट निकालोगे। पाई के साथ जब तुम कॉमन पार्ट निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है कुछ, तो पाई के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, क्या कंफ्यूजन हुई तुम्हें, मुझे समझ नहीं आया, तुम कॉम्प्लीमेंट क्यों ले रहे हो इधर। माधव बेटा देखो मैंने क्या किया है, मैंने पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया है, एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट, एक्स यूनियन वाई का। अच्छा मैम तुम ये कॉम्प्लीमेंट कह लेने रहे के हो, बाद भी मैम आ जाएगा। तुम ये कह रहे हो इधर कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऐसे यस कह रहे हो। मैम। अच्छा जी हाँ, ये तो ठीक है, कोई नहीं, हाँ वो तो भी फाई ही आ जाएगा, ठीक मैम है, कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद भी तो 5 आएगा मैम आंसर में। हाँ फाई आएगा, कोई नहीं बेटा, ये गलती से हो गया, फाई आएगा तो भी आंसर। अभी समझ आ गया आपको, जो प्रॉब्लम पूछ रहा था मुझसे, पूछ रही थी, मतलब बता रही थी, मेरी गलती बता रही थी मुझे, बच्चा आपको आ गया क्या समझ। हाँ नहीं भर रही है इसका मतलब नहीं आया है। देखो माधव वाले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। माधव बेटा मैंने पहले ये जो ब्रैकेट है इसमें डी मॉर्गन लॉ लगाया। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि इसके ऊपर भी ले जाओ कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर भी अंदर वाला साइन क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। तो क्या हो Yes, जाएगा, ma'am. एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और एक एक्स आपका बाहर था, ये एज इट इज लिख दो। फिर मैंने क्या किया, ये दोनों सॉल्व कर लिए, एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, वो मैंने इस वेन डायग्राम से समझाया है। भाई एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स को छोड़ दो बाकी सब कुछ, जो येलो पार्ट मैंने दिखा रखा है। एक्स क्या है, ये ब्लू पार्ट से दिखा रखा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, येलो No, और ब्लू ma'am. अलग अलग चीजें हैं, तो ये आ गया आपका फाइव। फाइव का इंटरसेक्शन लिया आपने वाई कॉम्प्लीमेंट के साथ। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तुम याद रखो, फाइव का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं कॉमन लेने के लिए। क्लियर है, Yes, ma'am. चलो Okay. आगे, इसका ये Yes, आंसर ma'am. यस मैम। यस मैम। ये बताओ चलो। पावर सेट इक्वल बता दिया इन्होंने। पावर सेट क्या होते थे, दो सेट्स के, मतलब एक सेट का, मैम उसमें जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबको पावर सेट। मतलब इसने क्या कहा है, मैम एक पी आ जाएगा। ए के आप सबसेट्स बनाओगे, बी के आप सबसेट्स बनाओगे, तो दोनों इक्वल है, सबसेट सारे इक्वल है। मैम तो तभी बी। पॉसिबल है ना जब सेट्स इक्वल हो, ठीक है, ये तो ठीक है। इसमें एक ऑप्शन और भी करेक्ट है। यस मैम, वो मैम सॉरी डी। अब देखो इसको करके देखो, आपने देख लिया भाई पावर सेट इक्वल है तो इक्वल है तो ए इज इक्वल्स टू बी होगा। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। मैम कॉमन को हटा देते हैं इसमें तो मैम 5 बचेगा। देखो ये होता है ना फॉर्मूला, ए माइनस बी, दोनों सेट इक्वल है, इक्वल को माइनस करोगे तो 5 बचेगा, 5 यूनियन, दोनों सेट इक्वल है, इक्वल को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 5 यूनियन 5 क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैम फिर Yes, उसमें ma'am. हम टिक करेंगे, दोनों को करेंगे। क्या करेंगे दोनों को, जब ऑप्शन करेक्ट टिक करने का आएगा तो हम किसको टिक करेंगे, दोनों को करेंगे या एक को? देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा बोथ बी एंड डी आर करेक्ट, ठीक है।
आपको ऐसे उलझन में नहीं डालेंगे कि वो बी और डी करेक्ट है तो आपको किसी एक को टिक करना है, ऑप्शन दे देंगे वो दोनों करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? अभी Yes, तुम्हें ma'am. कौन सा क्वेश्चन करने के लिए दूं? ये कर लोगे क्या तुम? बेटा ये ये मैम ट्राई कर लेते हैं। बेटा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो करो ट्राई। ये वेन डायग्राम से ही करना पड़ेगा तुम लोगों को। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखो पहले वाला तो बहुत इजीली हो जाएगा, जैसे दो सेट्स के लिए वेन डायग्राम बनाते हैं ना, बना के देखो क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट बहुत इजी पड़ेगा, करो एक बार। मैम ये तो मैम फर्स्ट ट्रू है। हाँ ट्रू है बेटा ये, ठीक है। मैं ये पूछ रही हूँ कर पा रहे हो? देखो ये तो बहुत आसान है फर्स्ट वाला, मतलब दो सेट्स का आप जैसे रिप्रेजेंटेशन करते हो ना वैसे ही कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। ये ए है, ये बी है। ए माइनस बी करो पहले, ए माइनस बी क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी देख लो क्या है। ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है कि नहीं है? अब इसने क्या बोला है कि इन दोनों का यूनियन कर दो। जब येलो और ब्लू पार्ट का यूनियन करोगे, सारा ले लोगे, तो क्या सेट आएगा? मैम ए सेट हो गया, ए सेट हो गया ना कंप्लीट, येलो और ब्लू को पूरे को, ये पूरा ही हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये ए सेट हो गया, तो ये इन्होंने ठीक दे रखा है। मैम ये ऑप्शन ठीक सी। है, बी भी आगे सही है। मैम ऑप्शन बी सी भी होएगा सही है। इसका। तुमने कैसे लिया ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी वाला कंडीशन? मैम बी ऑप्शन। नहीं बी ऑप्शन तो ठीक है, यस मैम। ये कंडीशन दे रखी है ना इसमें कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसी कंडीशन तुमने फॉलो की है क्या ये वाली? यस यस मैम, मैम। यस मैम मैम। ए को मैम बी के अंदर बनाया है। तो फिर सी कैसे बनाया तुमने? सी भी बनाना है ना। अच्छा तुमने आंसर क्या बताया मुझे? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है बेटा इसका आंसर, देखो। मैम ऑप्शन भी इसलिए क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन बी नहीं बेटा, पॉसिबल तो क्यों नहीं है? तो कोई एक बार बनाते हैं, अभी पॉसिबल करते हैं इसको। देखो आपको जब भी आप डायग्राम्स बनाते हो ना, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल केसेस जो आप बना सकते हो ना वो लेने होते हैं। तो आप यहाँ पर एक मैम तो आपको पॉसिबल हो जाएगा मैम। देखो आपने ये तो बना लिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ठीक है। अब आपको सी देखना है कैसे बनाओ। अब आपको ना दिमाग में इतना सोचना चाहिए कि भाई मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल केसेस यहाँ लेने हैं, तो मैं सी को इस तरीके से बनाऊंगा कि सी का इंटरसेक्शन ए में भी ले पाऊं मैं, सी का इंटरसेक्शन बी में भी ले पाऊं मैं। ऐसा कुछ आया दिमाग में? यस मैम। बनाने को तो सी को बाहर भी बना देंगे, ऐसे भी बना देंगे, बट मैक्सिमम तो नहीं बनाना यहाँ पे। अभी अगर कोई हमसे पूछ ले इसी में सी इंटरसेक्शन ए के बारे में कोई क्वेश्चन पुट कर दे, वो तो हम कैसे बताएंगे सी इंटरसेक्शन ए के बारे में? नहीं बता सकते। मैम ये तीनों मैम एक ही उसमें मैम ए बी में आ जाएगा, बी सी में आ जाएगा। नो वो मैम मतलब ए के अंदर बी आ जाएगा, बी के अंदर सी आ जाएगा। आपने तो पूरा सी अंदर कर दिया ना, आपको क्या पता पूरा सी अंदर है बी के? मैम क्योंकि मैम इधर मैम सी जो है कॉम्प्लीमेंट बी का है, और मैम वो जो और मैम जो यहाँ पर सी ये वो क्या लिख रखा है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं है बेटा, वो कॉम्प्लीमेंट कहाँ दे रखा? कहीं नहीं दे रखा। आपको सिर्फ इतनी जानकारी दे रखी है कि ए जो सॉरी है मैम वो कंप्लेंट मैम सबसेट मैम। हाँ, पर वो ए का दे रखा है ना, ए और बी के बारे में बता रखा है, सी के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा कि सबसेट है कि नहीं है। सिर्फ ये बोला हुआ है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो हमने वो कंडीशन लिख दी। ये बी मैंने मान लिया, ये मैंने ए मान लिया, सी के बारे में कुछ नहीं कह रखा। आप कह रहे हो कि सी को अंदर डाल दो बी के, ऐसे ही कह रहे हो ना? यस मैम। तो आपको क्या पता कि ये केस नहीं है कि आधा सी बाहर है, ये तो आपने पूरा सी अंदर कर दिया। ये इसने कहीं भी नहीं बोला हुआ है कि पूरा सी बी के अंदर है, तो हमें एक पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी कि भाई पूरा नहीं है अंदर। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ आया? अभी देखो इसमें ट्राई करके देखो एक बार। अभी क्या बोला इसमें? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट हो? ये सी है। ए इंटरसेक्शन सी क्या ये वाला पार्ट हो जाएगा? भाई ये रेड सर्कल ए था, ये येलो सर्कल सी है, दोनों का कॉमन पार्ट ये व्हाइट रीजन हो जाएगा। यस और नो, हाँ या ना बोल दो। तुम मुझे ऐसा लग रहा है Yes, कुछ भी ma'am. समझ नहीं आ रहा, Yes, तुम्हारे ma'am. तो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट हो जाएगा? रुको मैं दूसरे कलर से करती हूँ। बी इंटरसेक्शन सी क्या ये सारा पार्ट हो जाएगा? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, पूछ कर रखा है इसने। बोला है क्या ये व्हाइट पार्ट जो है ये पूरे ग्रीन पार्ट का सबसेट है क्या? यस मैम है। है ना? ये पूरा व्हाइट पार्ट ग्रीन में आ गया,
ग्रीन के अंदर आ गया मतलब वो उसका सबसेट है, दैट मीन्स ये आपका करेक्ट है। क्लियर है, समझ आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। थर्ड करके देखो अब एक बार, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी कौन सा पार्ट हो जाएगा? कौन सा कलर से करें अब? मैम ए और सी पूरा। वो सबसेट होगा ना। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी तो ये सारा ही हो जाएगा, यस मैम। ये सारा है ना, सारा हो जाएगा। सी पूरा ले लिया, ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है इसने? बी यूनियन सी। देखो बी यूनियन सी करो अब, बी यूनियन सी तो सब कुछ ही ले लिया इसने, बी यूनियन सी, बी पूरा, देखना थोड़ा खिचड़ी मचेगी यहाँ, और ये सी भी पूरा, सारा ले लिया, मतलब जितना भी तुमने पार्ट पोर्शन बना रखा है ना, सारा ले लिया बी यूनियन सी में। समझ आया? सही है मैम ये भी। तो पूछा क्या मैम है इसने? सही है। जो आपने रेड पार्ट शेड किया है, क्या वो व्हाइट पार्ट का सबसेट है? यस मैम। सबसेट है ना? ठीक है, इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट है, इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे। ठीक है, देखो ये हमने तब केस कंसिडर किया था जब इन्होंने हमें ये दे रखा था, ठीक है। अब इन्होंने हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो जब भी कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती तो आप अपने सीधे साधे वाले उस पे आ जाओ, फिगर पे। फोर्थ पार्ट के लिए हम इसमें से देखेंगे, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले क्या बोला है इसने? पहले बी में से सी माइनस करो, मतलब बी में से सी वाला एलिमेंट हटा दो, तो खाली इतना बच जाएगा। हटा दिया मैंने बी में से सी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। बी में से सी हटा दिया। अब ये मेरे को ए में से माइनस करना है, तो देखो ए में से कौन सा पार्ट माइनस होएगा? बस यही मैम तो ए है, और बी वाला। बस यही तो है ना, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो Yes, बाकी ma'am. तो सारा रह गया ना, देखो ये पूरा पोर्शन रह जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला पार्ट भी आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये भी तो ए में ही है, तो ये सारा आ गया ना, ठीक है। ये हो गया इस वाला, ये वाला डायग्राम। ऐसे ही अगर ये वाला बनाओ, दूसरी फिगर में बना लो। डब्बा नहीं बना रही हूँ, डब्बा रहने दो। ये है आपका ए बी और सी, ठीक है। क्या कह रहा है? पहले ए में से बी माइनस करो, ए में से बी निकाल दो, कौन सा पोर्शन आ गया? ये वाला आ गया, राइट। इसमें से क्या माइनस कर दो? सी वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो देखो सी वाला ये है, सिर्फ ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ जो हमारा आंसर बचेगा वो क्या बचेगा? देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट बचेगा। यस और नो? मैंने ये जो पार्ट था ना, ये माइनस कर दिया, सी में है। तो मेरे को एक Yes, बात ma'am. बताओ, ये जो ब्लू रीजन है और जो रेड रीजन है, क्या सेम है? नो No, मैम, ma'am. इसमें सी है वाला ना? पार्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा फर्क है। ये देखो यहाँ पर ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पर ये पोर्शन नहीं है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। Wrong. क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. पार्ट समझा देते ना। ये लास्ट वाला पार्ट, यस मैम। ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, उसके बाद ना मैं तुम्हें एक बार वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला क्लियर करके फिर नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगी, ठीक है। टुमारो इज हॉलीडे नहीं बेटा, टुमारो कोई हॉलीडे नहीं है हमारी, कल वाली नाम की ना पहले हो चुकी है छुट्टी। देखो a माइनस, देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, b माइनस सी। मैंने क्या किया? b में से c हटा दिया, b ये पूरा सर्कल था और c ये था, मैंने कॉमन पार्ट हटा दिया, तो मेरा येलो पार्ट बच गया, सिर्फ b में से c निकाल दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो भी है आपका, जो भी बना, इसको a में से माइनस कर दो। देखो a में से माइनस करना, बेसिकली a में से ये येलो पार्ट निकालना है, तो ये येलो पार्ट इतना ही तो है a में, तो ठीक है, ये निकाल दो बाहर। बाकी जो बच गया a का पार्ट रेड से मैंने शेड कर दिया, तो बेसिकली जो रेड पार्ट है ये इस वाले का आंसर है। फिर दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि a में से b माइनस करो पहले, ठीक है। तो a में से b माइनस करोगे तो क्या आएगा? देखो मैंने ये रेड में शेड किया, मतलब रेड लाइन से करा था, a में से b माइनस करके मेरा सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, देखो ध्यान से देखना, ये वाला, समझ रहे हो? मैंने a में से b बाहर निकाल दिया, देखो b और a में कॉमन ये पार्ट था, मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला खाली ये बच गया। उसके बाद ये क्या कह रहा है
इसमें से आप सी को माइनस कर दो। सी वाला पार्ट कहाँ दिख रहा है आपको इसमें? देखो सी ये है, ये वाला पार्ट है सी, तो ये पूरा निकाल दो इसमें से। देखो यही वाला पोर्शन है जो इसमें वैसे बेसिकली लाई कर रहा है, रेड वाले पोर्शन में। तो ये निकाल दो सी का हिस्सा, सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये और ये इक्वल नहीं है, आपको दिख रहा है फिगर से, ठीक है, तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी। अभी क्लियर है? यस मैम, अब क्लियर है। ठीक है, चलो एक बार तुम मुझसे एग्जांपल पूछ रहे थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव का। देखो मैं तुम्हें एक वो दे रही हूँ एग्जांपल, तुम एक बार उसमें अप्लाई करके देखना, ठीक है। कौन पूछ रहा था मुझसे? भव्या पूछ रहा था शायद एग्जांपल। भव्या है या चला गया? नहीं है, उसको समझ नहीं आना तो शायद। एग्जांपल देखो कोई बोल रहे क्या? ए आपको दे रखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। बी आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4। सी आपको दे रखा है -5, -3, -1, 0, 1 और 3, ठीक है। ये आपको गिवन है, आपको ये दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है आपको। करो चलो। बी यूनियन सी।